गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने मैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर एंड टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। मतलब कि स्फेरिकल मिरर क्या होती हैं, इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसके टर्म्स कौन कौन होते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। बस आप लोग क्या करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर एंड टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। मैं हूँ रत्नेश कुमार और वेलकम आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट तो बिल्कुल ही करें। तो चलो बच्चों, आज का इस टॉपिक को हम करते हैं शुरू। सबसे पहली बात, मिरर होती है क्या। क्या है मिरर। आपने दो तरह के ग्लास देखे होंगे। एक वैसा ग्लास जिसमें हमारी फेस नहीं दिखती है, जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो वो दिखाई नहीं देती है। एक और मिरर जिसके सामने हम खड़े होते तो पूरा का पूरा मेरा इमेज दिखाई देता है। बिल्कुल सही। तो ये दोनों मिरर में फ़र्क क्या है। तो बच्चों, ये दोनों मिरर में एक ही फ़र्क है। एक ऐसा मिरर जिसमें मेरा फेस दिखता है और एक ऐसा मिरर जिसमें मेरा फेस नहीं दिखता है। तो जिसमें फेस नहीं दिखता है वो ग्लास होता है और जिसमें फेस दिखता है वो मिरर होता है। तो एक सादा सा मिरर अगर एक ग्लास ले लें तो क्यों ऐसा है कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्यों ऐसा है कि वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, और पॉलिशिंग के बाद मेरा इमेज क्यों दिखता है। ठीक है बच्चों, फ़र्क समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि दो तरह के ग्लास होते हैं, दो तरह के मिरर होते हैं। जिस ग्लास में अगर मैं पीछे के तरफ सिल्वर पॉलिश कर दूं, मैंने क्या कहा, किसी ग्लास में अगर मैं पीछे के तरफ सिल्वर पॉलिश कर दूं तो उसमें मेरा इमेज दिखाई देगा, और जिसमें सिल्वर पॉलिशिंग नहीं होती है उसमें मेरा इमेज नहीं दिखाई देता है। आई एम राइट। आपको भी ये बात पता है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कोई ऑफिस वगैरह, या फिर आप कहीं घूमने जाते हैं मॉल्स वगैरह, तो आप देखते हैं वहाँ पर जो डोर होता है, जो डोर होते हैं ना, उसमें जिसमें पुश और पुल लिखा हुआ रहता है, क्या उसमें आपकी इमेज दिखती है? नहीं दिखती है। लेकिन जो घर का मिरर होता है वो साफ साफ आपका इमेज दिखता है। दोनों में फ़र्क क्या है, तो पहले इसी बात पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक स्फेयर का मतलब क्या हुआ, गोला, गोल। लेकिन वो भी स्फेयर कैसा होना चाहिए, हॉलो। ठीक है, कैसा, हॉलो, खाली होल होना चाहिए। तो बात यहाँ पे आ रही है कि स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए क्या चाहिए हमें। तो अगर मान के चलिए कि एक मेरा ग्लास का स्फेयर बना हुआ है, देख लीजिए, तो आपको पता होगा इस ग्लास के स्फेयर में, सिर्फ ग्लास है, अभी मिरर नहीं बना है। मिरर कब बनेगा, जब हम उसमें करेंगे पॉलिशिंग। ठीक है बच्चों, क्या हम करेंगे, पॉलिशिंग। जब तक हम इसको पॉलिश नहीं करेंगे तब तक ये मिरर नहीं बनेगा। अब मान के चलते हैं कि सर हम इसको पॉलिश करते हैं। लीजिए, मैंने इसको कर दिया बाहर से क्या, पॉलिश। इसको कर दिया मैं अंदर से पॉलिश। ठीक है बच्चा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप याद कीजिए कि क्या पढ़े थे, आपने ये पढ़ा था कि जब कोई शाइनी सरफेस होता है जिसके नीचे से क्या होती है, पॉलिशिंग होती है, तो ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्लियर है, जिस पर लाइट आती है और उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। सेम यहाँ भी हो रही है। यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इसको दाएं तरफ, जिस तरफ कर्व है ना, कर्व है, उसके तरफ मैं क्या कर दिया, पॉलिशिंग कर दिया, तो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके बगल वाला होगा। ठीक है, यहाँ तक इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, बगल वाला। यहाँ मैंने अंदर की ओर किया है तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, बाहर वाला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये जो दो मिरर बना है, ये दो मिरर बना है,
एक स्फीयर का जब निर्माण होता है तो दो मिरर बनता है, एक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो मिरर से एक स्फीयर बनता है, स्फेरिकल मिरर बनता है। ठीक है, वो स्फेरिकल मिरर क्या है जो देखेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर क्या दिए हैं, स्फेरिकल मिरर, और मिरर का मतलब मैंने बताया है पॉलिशिंग। विदाउट पॉलिशिंग हम कह ही नहीं सकते कि वो मिरर होगा। मिरर का मतलब ही होता है मेरा इमेज उस मिरर में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें दो तरह के क्या हो गए, मिरर हो गए। जो ऊपर से दाएं तरफ यहाँ पर देखेंगे, जो ऊपर से पॉलिशिंग किया गया है यानी राइट साइड में, इसे हम कहते हैं कॉनकेव। और यहाँ नीचे की ओर जो जिस तरफ धंसा हुआ है उसको ही हम कर दिए क्या, पॉलिशिंग, तो ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स। तो देखो बच्चों दो तरह के मिरर हमको मिला है, एक तो कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। पहले तो हम यही जानेंगे कि कॉनकेव को हम पहचानेंगे कैसे और कॉन्वेक्स को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो अब देखो कॉनकेव में केव छुपा हुआ है, कॉनकेव में क्या छुपा हुआ है, केव छुपा हुआ है। और केव का मतलब होता है गुफा, होता है ना, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। इसका मतलब कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा की ओर बढ़े उसे हम कॉनकेव मिरर कहेंगे, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बाहर की हो, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कह सकते हैं। तो हम यहाँ से समझ में आया ये कॉनकेव तुम्हारा क्या निकल के आया, मिरर, और ये कौन सा मिरर बना आपके पास, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक मिरर कॉनकेव और एक मिरर कॉन्वेक्स। क्लियर है, ये दो तरह के मिरर से बना है एक स्फेरिकल मिरर। ये एक ऐसा मिरर है जिसमें दोनों को जोड़ दिया गया है तो बन गया स्फेरिकल मिरर। जब तक एक स्फेरिकल ग्लास को हम पॉलिशिंग नहीं करते हैं, याद से मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब तक हम किसी स्फेरिकल ग्लास को पॉलिश नहीं करते हैं तब तक वो मिरर नहीं होगा। मिरर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉलिशिंग, और वो पॉलिशिंग याद रखिएगा दो ही चीज़ का होता है, एक एल्युमिनियम का होता है और एक सिल्वर का होता है। अब यही दोनों का क्यों होता है, वो इसलिए कि एल्युमिनियम और सिल्वर जो है ये दोनों में रिफ्लेक्ट करने की ताकत और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें एनर्जी बहुत होती है, इसलिए वो रिफ्लेक्टिंग होता है। तो इसलिए उसको क्या करता है, सिल्वर पॉलिशिंग करते हैं ताकि रिफ्लेक्ट हो सके। जितना अच्छा से रिफ्लेक्ट होगा इमेज मुझे उतना ही क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो पॉलिशिंग है बाबू, यही समझिएगा वो सिल्वर का पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर के बारे में आप तो समझ में आ गया कि क्या है स्फेरिकल मिरर, किन किन मिरर से, कौन कौन से मिरर से मिल करके बना है क्या स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब आते हैं हम इसके डिफिनेशन की ओर। कहता है अ मिरर विथ अ सरफेस दैट इज आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स एंड फॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ अ ट्रू स्फीयर। बिल्कुल ट्रू स्फीयर बनना चाहिए दोनों मिल करके, तब उसे हम कह सकते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर। ऐसा नहीं कि ये कॉन्वेक्स उठा दिए, देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स उठा दिए इस तरह से और यहाँ से मैं कॉनकेव ले लिया, तो क्या हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वो स्फेरिकल मिरर होगा? बिल्कुल नहीं। स्फेयर जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं, ये ट्रू है ही नहीं। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब ये बनेगा ट्रू स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, समझ में आया स्फेरिकल मिरर क्या होती है? ठीक है ना, इससे इतना तो कन्फर्म पता चला कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से मुझे क्या पता चल रहा है, एक स्फेरिकल मिरर बन रहा है जो कि ट्रू स्फेरिकल मिरर बन रहा है। क्योंकि आपको ना यहीं पर पकड़ना है। अब यहीं से स्टार्ट जो होगी आगे का टॉपिक। अब टेंशन ना लो, कॉन्वेक्स क्या है, कॉनकेव क्या है, इसके बारे में हम फुल डिटेल से जानेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्फेयर कैसा है, खोल है, होल है ना, अंदर से खोखला है। तो उसको हम कैसे क्या करेंगे, आप याद करो कि सर्कल पढ़ा होगा। तो सर्कल में क्या होता है बाबू, एक सेंटर होता है ना सेंटर। सर्कल में क्या सेंटर होता है या नहीं होता? चलो अब सोचो एक मिनट के लिए कि सर आपने कहा कि एक तरफ कॉनकेव मिरर है और एक तरफ कॉन्वेक्स मिरर है, मैंने ये कहा, क्लियर। तो क्या सर अगर इस मिरर को मैं दो भागों में बांट दूं, अलग अलग कर दूं या तोड़ करके अलग अलग कर दूं किसी भी पार्ट से, तो क्या वो मिरर होगी? बिल्कुल होगी, वो भी मिरर होगी। अगर मैं चाहूँ कि इसको यहाँ से कट कर दूँ, तो अब गौर करो कि एक ही सर्कल में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
एक ही सर्कल के सेंटर से, एक सर्कल के सेंटर से हम किसी पार्ट को अगर मिलाते हैं तो वह हमारा रेडियस होता है, और सभी रेडियस आपस में क्या होते हैं बाबू? इक्वल होते हैं ना। इस बात को याद रखिएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कॉनकेव बना देता हूँ और इसको बाहर से पॉलिशिंग करता हूँ, ध्यान देना मैं बाहर से पॉलिशिंग कर रहा हूँ, तो बाहर से पॉलिशिंग कर रहा हूँ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ से होगी? अंदर से होगी, ठीक है। एक और मैं ले लेता हूँ इधर से, जो कि है वो कॉन्वेक्स मिरर, जिसे मैं अंदर से पॉलिशिंग करूँगा। अब अंदर से पॉलिशिंग जब कर रहा हूँ तो ये कन्फर्म है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर से होगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर से और इसका अंदर से। लेकिन क्या दोनों का सेंटर एक होगा या नहीं होगा? यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो ये हमारा क्या है? सेंटर है। सेंटर नहीं, रेडियस है। ये क्या है बाबू? आपका रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम सेंटर यहाँ से यहाँ ले लें तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातों को, ये रेडियस क्या है सर? यहाँ पर रेडियस की बात कहाँ से आ रही है सर? यहाँ पर ये मिरर की बात कहाँ से आ रही है? ये सारी बातों को हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है? रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले मैंने क्या सीखा कि अ मिरर विथ अ सरफेस दैट इज आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स एंड फॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ ए ट्रू स्फीयर। एक ट्रू स्फीयर होना चाहिए, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स से मिल करके, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव से मिल करके जो मिरर बनता है उसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। नो डाउट, यहां तक क्लियर है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। बच्चा है क्या इसके बारे में और कुछ पॉइंट है वो देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कवर्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इनवर्ड्स भी है और इसका आउटवर्ड्स भी है। देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है। वही कह रहा है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कवर्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, बाहर और अंदर दोनों की तरफ हो सकती है। नो डाउट, यहां तक सही है? बिल्कुल सही है ना, ध्यान से देखना। फिर क्या कहता है, अब इसका यूज कहाँ होता है सर? तो देखो मैंने बात पहले ही कहा है कि इसमें कॉन्वेक्स भी है और कौन सा मिरर है? कॉनकेव भी है। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर जब मिल करके एक स्फेरिकल मिरर बनता है तो यहाँ पर जो यूजेज आएगा वो दोनों का मिक्स आएगा। हम बाद में सेपरेट करेंगे कि कॉन्वेक्स का यूज कहाँ करते हैं और कॉनकेव का कहाँ करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो दोनों मिक्स है। तो दोनों मिक्स है तो इसका यूज कहाँ होता है सर? तो इसका यूज देखो, दे आर यूज इन अ मेकअप। ब्यूटी पार्लर में जाता है ना सब मेकअप करने के लिए, हम लोग सैलून में जाते हैं तो वहाँ जो होता है मेकअप के लिए इस्तेमाल होता है स्फेरिकल मिरर का। फिर आते हैं शेविंग, मैंने बोला ही मेकअप के साथ क्या आ गया? शेविंग आ गया। मेकअप गर्ल्स लोग करती है तो शेविंग बॉयज लोग, क्लियर है? फ्लैश लाइट जितना भी होता है, हेडलाइट्स होते हैं और ये टेलीस्कोप, इसका यूज होता है कहाँ? स्फेरिकल मिरर में। बट एक बात याद रखिए, मैं इसको फिर से सेपरेट करूंगा, लेकिन क्यों करूंगा? क्योंकि यहाँ बात आ रही है दोनों मिरर साथ में, इसीलिए दोनों का एग्जांपल साथ में दिया। यहाँ जब मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स को अलग करने की कोशिश करूंगा तब आपको पता चलेगा कि रियलिटी में किसका यूज कहाँ होती है। हम मेकअप करने जाते हैं तो क्या यूज होती है? हम शेविंग करने जाते हैं तो कौन सा मिरर यूज होती है? हम बाइक चला रहे होते हैं या कोई व्हीकल चला रहे होते हैं तो उसके साइड में के रूप में जो मिरर है उसमें कौन सा मिरर यूज हो रहा है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नो डाउट। हम यहाँ से हट रहे हैं, आपके लिए मात्र 30 सेकेंड का समय है। 30 सेकेंड में या तो आप स्क्रीनशॉट लें या फिर आप क्या करें, इसको नोट आउट करें। ध्यान रहे इस फिगर को भी नहीं बनाना है, मैं इसे इरेज ही कर देता हूं। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ध्यान देना, इसको बनाने की जरूरत अभी नहीं है, बनाएंगे। इसे भी इरेज कर दे रहा हूं। हाँ, अगर आपको बनाना है, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। और ये भी आपका कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर। बट ये तो एग्जांपल है तो इसको हम हटाते हैं यहां से बिल्कुल अलग। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐड कर देंगे कि ये हमारा है कॉनकेव मिरर और ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे लिख लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग चलने की कोशिश नहीं। आपको जहाँ पे सूटेबल लगता है, आपके कॉपी है, आपके पास कलम है, जैसे आपको सूट करता है वैसे लिख लीजिएगा।
ठीक है बच्चों, मैं हट रहा हूं यहां से, अब बस इस पर ध्यान देना। तो देखो बच्चों, अभी हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में जाना। अब उसके बाद जो हम जानेंगे उसका टर्म्स जानेंगे, क्या होता है टर्म्स उसका। स्फेरिकल मिरर तो हमने जाना, लेकिन अब उसके टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक बात बताता हूँ। ये है आपका स्फेरिकल मिरर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। ये बाहर से तुम्हारा क्या हुआ था, पॉलिशिंग था, और ये आपका अंदर से पॉलिशिंग था। बीच में मैंने बोला था कि सेंटर होता है। तो अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं तो क्या इसका सेंटर ये सी नहीं रहेगा? क्या इसका सेंटर ये सी नहीं रहेगा? इसका मतलब इसे दोनों मिरर के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए सेंटर एक ही होगा, जिसको हम क्या से डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है, अब बात आता है कि सर इसको अगर हटा दिए तो पक्का है कि बीच से हटा दिए तो ये तो स्फीयर है ही नहीं, स्फेरिकल मिरर है ही नहीं, तो क्या हम इसे रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तब इसका नाम पड़ता है, यहाँ पर जो सेंटर आएगा, अब जो नाम पड़ेगा, चाहे वो कॉन्वेक्स के लिए हो या फिर वो कॉनकेव के लिए हो, उसके साथ आता है कर्वेचर, यानी अब हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या क्या आपको बताना चाह रहे हैं। दिस इज अ कॉनकेव, कौन हुआ? कॉनकेव मिरर। उसके बाद आती है मेरे पास एक और है जो है कॉन्वेक्स। आप तो कन्फर्म इसको पहचान रहे होंगे कि कौन कॉन्वेक्स है और कौन कॉनकेव है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं किस पर, कॉनकेव मिरर पर। तो मैंने इस मिरर को किया है अलग, तो मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूं जो समझो। या वो कॉनकेव मिरर हो या वो कॉन्वेक्स मिरर हो, तो किसी भी मिरर में, दोनों मिरर में, उसके मिरर के मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, तो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर दिस कॉल्ड पोल। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, एंड पोल को डिनोट करते हैं किससे हम? पी से। बस यहाँ कुछ समझने की ज़्यादा नहीं है, बस अगर ये आप ध्यान ना देंगे तो आने वाले समय में जो आपको प्रूव करने वाली आती है, कुछ न्यूमेरिकल्स आती है, वो आपसे नहीं बनेगी। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हमको कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट्स को छोड़ना नहीं है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या कि जो मिरर होता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे यहाँ पे कॉन्वेक्स हो, इस मिरर के मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल। तो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। क्लियर? चलिए, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। सर ये सी क्या है? तो सी तो हमको पता है कि वो सेंटर है, लेकिन सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां से हटा दिया है। दोनों को क्या क्या कट आउट किया है, एक हाफ इधर और एक हाफ इधर। ठीक है, तो क्या होगा, इसी सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका नाम पड़ा है नया, सेंटर ऑलरेडी सब में होता है, कर्वेचर है जो कि इसके बीच के जो सेंटर बनाता है, यानी अलग होने के बाद, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं सी को। नो डाउट, ये पी और सी समझ में आया। तो देखो, किसी भी सर्कल में अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं, क्या कहते हैं? रेडियस, ओनली रेडियस। और स्फीयर होता है तो रेडियस ऑफ स्फीयर। बट यहाँ देखिए कि ये जो P है और यहाँ पर दिया है C, तो P और C के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिफिनेशन में लिखने का है कि C, यानी कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपको लिखने के लिए आएगा। लेकिन क्या हम यहाँ पर से अगर इसे सेंटर पर से एक लाइन इधर खींच दे तो क्या वो सेंटर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सेंटर तो ये भी होगा सर, ऊपर अगर हम ड्रॉ करते हैं वो भी सेंटर होगा। लेकिन सेंटर का ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसको एक डिफाइन करने के लिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नो डाउट, क्लियर है? अब आता है एक लास्ट पॉइंट जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टिंग के बाद जो इमेजिनरी लाइन होता है ना, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर देखिए रिफ्लेक्ट होगा, वापस उसी में जा रहा है,
तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं हम क्या क्या बोलते हैं उसे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? आई रिपीट, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? पोल को डिफाइन करो, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? और जो बातें मैंने यहाँ पे आपको सिखाई है, ये बात को उठा करके आप लेके चल जाइए कॉन्वेक्स पर, कोई चेंज नहीं होने वाली, कोई भी चेंज नहीं होने वाली। लेकिन प्रिंसिपल और एक्सिस, सॉरी एक मिनट ध्यान देना, प्रिंसिपल एक्सिस इधर बना हुआ है जो कि क्या है, ये गलत है। प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा पीछे। क्यों पीछे जाएगा? क्योंकि बाबू ये प्रिंसिपल एक्सिस मूव तो इधर ही करेगा, मूव करेगा, या आप इधर ही मूव करा दो। याद रखिएगा ये भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें डॉट नहीं होना चाहिए, और ये भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। क्यों है सर? क्योंकि ये दोनों लाइन जो है वो इमेजिनरी लाइन है, और मैंने कहा प्रिंसिपल लाइन को अगर डिफाइन करना हो, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस को, तो हम कह सकते हैं कि द इमेजिनरी लाइन ऑफ द लाइट, ठीक है, इज कॉल्ड क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बच्चों? अब ये सारे चीज को मैं बारीकी से एक नोट्स तैयार करता हूं, उन नोट्स को आप क्या करो, बस लिख लो। समझ में आया हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखो, लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखना। ऐसा मैंने इसमें कोई ऐसा चीज छोड़ा नहीं है जिससे आपको वीडियो समझ में नहीं आए। आई होप कि आपको समझ में आई होगी और आ रही होगी। ठीक है, तो आप इसको पहले क्या करें, नोट आउट कर लें। ठीक है, उसके बाद हम इसका बारीकी से सबका पॉइंट लिखा देते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये आपका हो गया बाय द फिगर, आप क्लियर हो गए। अब आपका डिफिनेशन लिखवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप, मैं यहाँ से हट रहा हूँ, 30 सेकेंड में आप क्या करो, इसे लिख लो। तो ठीक है बच्चों, देखो हमने जैसा कि बोला था कि मैं सबका डिफिनेशन दूंगा, और ये सब आपके पास एक डिफिनेशन के रूप में मैं लिख दिया हूँ। अब आपका काम है इस डिफिनेशन को देख लेना, लिख लेना, समझ लेना। समझने से पहले तो मैं ऐसे भी आपको समझा ही दिया हूँ, ठीक है ना, समझा ही दिया हूँ। ध्यान दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मिरर दैट पासेस थ्रू द कर्व ऑफ द मिरर एंड हैज द सेम टेंजेंट कर्वेचर ऑफ द पॉइंट, है ना, इसे हम बोलते हैं बाबू सी। इसका मतलब है क्या कि एक अगर हम स्फेरिकल मिरर बनाते हैं और इसके बीच जो आता है पॉइंट आता है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नो डाउट, चलो अच्छी बात है। आगे आते हैं रेडियस। जो सर्कल स्फेयर में रेडियस होता है, सेम रेडियस यहां भी होगा, बट एक चीज डिफरेंस होगी, चूंकि मैंने उसे क्या कर दिया था, हाफ कर दिया था। तो हाफ करने के बाद ना ये स्फेयर रहा ना सर्कल, तो इस सेंटर को क्या कहेंगे, तो इस सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके ना, समझ में आ रहा है ना? समझ में आएगा तो क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। नहीं कीजिएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, करना है। ठीक है, चलो मजाक कर रहा था। आज क्या है, थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया कि क्या था, फिगर मैंने पहले ही बता चुका है। लास्ट है एक पॉइंट पोल, और पोल तो सबसे सिंपल है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। यानी इसके मिरर को अगर मैं क्या कर दूं, पॉलिशिंग कर दूं, और पॉलिशिंग किससे होता है बच्चा, ध्यान देना, हमेशा सिल्वर कलर से या फिर एल्युमिनियम से। ये दोनों से ही, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ऐसा है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्ट करने की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो आ गई बात, तो सब समझ में आया कि स्फेरिकल मिरर क्या है, उसके टर्म्स क्या होता है। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनेगा, इसका इमेज कैसे बनता है, कैसा बनता है, दूर बनता है, पास बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, वो सारी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और मैं लास्ट में एक बात बोलता हूं, हमेशा आज भी बोल रहा हूं,
ठीक है, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ नहीं। बट एक बात और ऐड करना चाहूँगा, सुनो बच्चों, मेरा सोचना ये है ना कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। रेडी हो जाओ कुछ करने के लिए, अपने अंदर एक एनर्जी लाओ, अपने से वादा करो, खुद से सेल्फ प्रॉमिस करो, मुझसे नहीं कि मैं पढ़ूंगा, खुद से प्रॉमिस करो कि मुझे अच्छे ढंग से, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो भी अच्छे से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भी अच्छे से पढ़ना है, जैसे भी पढ़ रहे हैं अच्छा से पढ़ना है। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी अच्छे से करना है, टाइम का यूज करना है, टाइम को बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि जिसने भी आज इतिहास देख लो, हिस्ट्री उलट लो, जिसने भी टाइम को बर्बाद किया है, टाइम ने उसको बर्बाद कर दिया है। सो प्लीज आप अपना टाइम का यूज करें, वेस्ट ना करें, ये आपके फ्यूचर के लिए 110% आपको फायदा पहुंचाएगी, ठीक है बच्चा। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आप ज़्यादा ही समझदार हैं, हमसे ज़्यादा आप समझदार हैं। प्लीज़ टाइम को बर्बाद ना करेंगे आप। अगर पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, जिसने भी टाइम बर्बाद किया टाइम ने उसको ही बर्बाद कर दिया। टाइम का रिस्पेक्ट करो, टाइम को इज्जत दो, वही टाइम तुम्हें इज्जत दिलाएगा। इतना ही कहना चाहूँगा। बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ बातें आपके लिए जरूर आएंगे। हर वीडियो के लास्ट में मैं थोड़ी सी 1 मिनट का मोटिवेट आपको जरूर करूँगा, ताकि आपके अंदर जो मर चुकी है ना एनर्जी पढ़ने की, वो जिंदा हो सके। मैं सारे बच्चों को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते उसके लिए तो जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द आने वाला हूँ। आपको फिर मैं अपलोड करूँगा, मैं जैसे जैसे वीडियो शूट कर रहा हूँ आपको अपलोड करते जा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच।